हवेली राजा महाराजाओं के ज़माने में बनाई गई थी। पिछले कई सालों से इस हवेली में लगभग कोई भी रहने नहीं आया, क्योंकि सभी ये बात जानते थे कि इस हवेली में भूत प्रेतों का साया है। जब अजीत को इस रहस्य के बारे में पता चला, तब उसने ठान लिया कि वह इस हवेली के रहस्य को जानकर ही रहेगा, और इसी कारण उसने उस हवेली में रहने की पूरी तैयारी भी कर ली। जैसे ही उसने हवेली के अंदर जाने के लिए अपने पैर बढ़ाए, तो दरवाजे पे ही किसी अनजान इंसान ने उसे रोक लिया और उसके नज़दीक जाकर बोले, कौन हो आप और किधर जा रहे हो? अजीत सिंह ने जवाब देने की बजाय उसने सवाल किया, जी आप कौन? मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। अजीत सिंह ने कहा, ओह अच्छा, मैंने सुना है कि यह एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आ पाता, इसलिए मैंने इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए। मेरी मानिए तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत ही ज़्यादा खतरा है। यह सुनकर अजीत सिंह खुश हो गया, जैसे उनकी तो कोई लॉटरी लग गई हो। उनकी खुशी को देखकर अर्जुन ने कहा, आप क्यों इतने खुश हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं, मैं भूत प्रेतों में काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर ज़रूर जाऊँगा और सारी सच्चाई का पता भी लगाऊँगा। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर जाऊंगा और सारी सच्चाई का पता भी लगाऊंगा। इतना कहकर अजीत सिंह उस हवेली में चले गए। अंदर जाके अजीत ने अपने बैग को साइड में रखा और हवेली को बहुत ही अच्छे से देखने लगे। सारे रूम भी चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में आकर सोफे पे बैठ गए। उन्होंने वहाँ दारू के 2-4 पैग भी पिए। वहीं अचानक रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगा, लेकिन अजीत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब चालू बंद होने लगा। फिर तो हवेली की सारी लाइटें चालू बंद होने लगी। यह सब देख अजीत अपनी जगह पे खड़ा हो गया और बहुत ही सावधान हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीबन 6 फुट हवा में ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा। बाद में अजीत की तरफ तेजी से ही वह आने लग गया। अजीत ने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया। वह टेबल वहीं जाकर गिरा जहां अजीत खड़ा था। अजीत कुछ समझ पाता उतने में सोफे की सीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्द खड़ा हो गया और छलांग लगा के दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार को टकराया और अजीत बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। इतने में वहाँ एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। अजीत ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहते हो? परछाई, तुम्हारी भूल के कारण। अजीत, मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की? परछाई, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। लेकिन क्यों? वो परछाई ने बोला, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पर मार डाला, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस कारण मैं किसी को इस हवेली में रहने नहीं दूंगा। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत होगी। अजीत ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। तुम्हें मारने से पहले तेरी यह इच्छा अवश्य पूरा करूँगा। और उसने भयानक दरमियाना रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजीत भी एक क्षण के लिए डर गया, लेकिन दूसरे ही क्षण उसने अपने आप पर काबू पा लिया। बाद में इसने अपनी जेब में से सफ़ेद पाउडर निकाला और उस भूत के ऊपर फेंक दिया। भूत बहुत ही तेज़ी से जलने लग गया और बड़ी बड़ी ज्वाला भी उठने लग गई। वह बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसके बाद अजीत ने चैन से सांस ली और वहीं सो गया। दूसरे दिन सुबह अजीत को सही सलामत हवेली से बाहर आता देख अर्जुन को आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने अजीत से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? जब अजीत ने अर्जुन को कल रात के बारे में सारी घटना
को विस्तार से बताया और बोला यह हवेली अब भूतिया हवेली नहीं है। दोस्तों, आपको यह कहानी राजस्थान के कोटा की भूतिया हवेली कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर करें। लाइक शेयर कमेंट।